चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि संसद भवन में कैसे सत्र होते हैं, ठीक है। और जो क्या अपने यहाँ जो ऋत्वे होते हैं ना, उसी प्रकार सत्र चलते हैं या अलग प्रकार का वहाँ पे सत्र चलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि बात किया जाए तो संसद भवन में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र, जिनमें पहला सत्र होता है मानसून सत्र, दूसरा सत्र होता है बजट सत्र, जो लास्ट वाले सत्र होते हैं वो होते हैं शीतकालीन सत्र, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है संसद भवन में वो है शीतकालीन सत्र। बजट जो सत्र होते हैं वो रुपया पैसा से संबंधित वाला बात किया जाता है बजट सत्र में। देखिए साल की जो शुरुआत में सत्र होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है बजट सत्र, यानी पैसा वाला सत्र हो जाता है। और जो साल के लास्ट में होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है शीतकालीन सत्र, यानी कि विंटर सत्र। तो अभी के जो समय में चल रहा है संसद भवन में सत्र, उसे कौन सा सत्र बोलिएगा? तो उसे बोला जाएगा विंटर सत्र, यानी कि शीतकालीन सत्र, यानी लास्ट वाली स्टेज में उस सत्र को, ठीक है। देखिए अब भारत के जो नए पार्लियामेंट है यानी नए संसद है, उसमें हम लोग का सत्र चल रहा है शीतकालीन सत्र। उसमें चल रहा था 0 हावर। 0 हावर का मतलब होता है कि देखिए शीतकालीन, जैसे मान लिया हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो किताब का एक नाम होता है और किताब के अंदर पाठ होता है और पाठ के अंदर एक टॉपिक होता है। उसी प्रकार हो गया अपने यहाँ के सत्र। सत्र के अंदर आता है 0 हावर। उस तरह के बहुत सारे मतलब इसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। तो जब 0 हावर चल रहा था उस समय भारत की जो नई पार्लियामेंट है उसकी सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत बड़ी चूक हो गई है, जिसके चलते भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो गई है। देखिए हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर 13 दिसंबर का दिन संसद के लिए इतना खास क्यों बन जाता है और 13 दिसंबर के सभी घटनाएं क्यों हो जाते हैं संसद में। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन करता है इस घटना को, ये टोटल चीज की जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए याद कीजिए आज से 22 साल पहले ये जितने भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वीर, वो सब शहीद हुए थे संसद भवन में ही। क्योंकि जब 13 दिसंबर 2001 की बात है, जब यहाँ पे सत्र चल रहा था, उस समय शीतकालीन सत्र चल रहा था, विंटर सत्र, उस समय भी क्या हुआ था कि यहाँ पे आतंकवादी हमला किए गए थे। यानी 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ था कि 5 आतंकवादी एम्बेसडर कार से डायरेक्ट एंट्री मारे थे अपने संसद भवन में, जिस समय पुराना संसद भवन हुआ करता था। हालांकि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि संसद भवन कहाँ है, तो आप लोग तो जानते हैं भारत के संसद भवन कहाँ है, नई दिल्ली में है। जब वो एंट्री मारे हुए थे और 11:30 बजे सुबह में एंट्री मारी, सब आतंकवादी संगठन जो थे ना, वो 11:30 बजे अपने संसद भवन में एंट्री मारे 13 दिसंबर 2001 को, और 4:30 बजे तक वहाँ पे अफरा तफरी करते रह गए। अब समझिए कि आपस में कितना लड़ाई लड़े। और जो आपको महिला दिखाई दे रही है ना, इनकी नाम है कमलेश कुमारी, जो उस समय पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। जो महिला आपको दिखाई दे रही है ये संसद भवन के अंदर थे उस समय। और जब आतंकवादी संगठन एंट्री मारा ना संसद भवन में, तो सबसे पहले जो मालूम चला था इन्हीं को मालूम चला था। लेकिन पता नहीं आज के युग में क्या हो गया है कि लोग जो अपने देश के लिए शहीद होते हैं उन्हीं को लोग भूल जाते हैं। पता ना कौन से हीरो हीरोइन का नाम लोग याद रख लेते हैं, लेकिन आज जो महिला यहाँ पे अपने देश के लिए शहीद हो गई थी, इनका नाम किसी को मालूम नहीं होगा। शायद हमको तो ये नहीं लगता है कि इनके बारे में कोई जानते भी होंगे, लेकिन आप लोग जानिए, क्योंकि अपने देश के लिए जो बलिदान हुआ है उनका तो नाम हम लोग को फर्ज बनता है लेने का। और कम से कम आज के दिन इनके लिए तो आप लोग समय निकालिए और इनका नाम तो कम से कम जानिए। ये कमलेश कुमारी है, ये अपने लिए थोड़ी जान दी थी, अपने देश के लिए जान दे दी थी। और ऐसे ऐसे लोग तो हमारे बहुत सारे, जितने भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब पिक्चर यानी ये सब फोटो जितने भी दिखाई दे रहे हैं, सब अपने संसद भवन में ही शहीद हो गए थे। पता नहीं आज के युग में लोगों को क्या हो गया है कि बेटी को मतलब पैदा करने से कतरा रहे हैं लोग। सिर्फ बेटा ही चाहिए लोगों को। पता है जब सिर्फ बेटा ही चाहिए तो बहू किससे बनाइएगा आप लोग। और ये भी किसी की बेटी ही रही होगी, कमलेश कुमारी, जिन्होंने अपनी जान को देश के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे लोगों को तो सच सच हम नमन करते हैं। देखिए यह जो घटना 13 दिसंबर 2001 को हुई थी, उस समय के तत्कालीन होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम लाल कृष्ण आडवाणी थे, और वहाँ के तत्कालीन जो उप राष्ट्रपति थे वो कृष्णकांत जी थे। उस समय जब उनकी काफिला निकल रही थी ना पार्लियामेंट से, उसी समय ससुरा वो सब आतंकवादी के गाड़ी से टकरा गया था उनका काफिला, और कहे रे ये कौन है रे यहाँ पे। उस सब देखे उस समय बहुत अफरा तफरी मचा होता और हल्ला हो गया, और वहाँ पे लगातार उस सब घुस करके 11:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक सब अफरा तफरी मचाए, प्राण के बलिदान दे दिया अपने देश के लिए, और संसद भवन की सुरक्षा कर लिया वहाँ पे। और संसद भवन के तभी बहुत सारे वहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ा था हम लोगों को। और आज के दिन भी है 13 दिसंबर, जब उस समय 13 दिसंबर 2001 था, लेकिन आज 13 दिसंबर 2023 से मात्र 22 साल बाद में फिर वहाँ पे आतंकवादी हमला देखने को मिला है। लेकिन शुक्र है अपने पार्लियामेंट में कुछ भी किसी को नहीं हुआ। पार्लियामेंट में जितने भी एमपी थे उनको कुछ नहीं हुआ। और पता नहीं भारत की कैसी सिक्योरिटी व्यवस्था लोग रखते हैं कि बार बार इनको चुकी हो जाती है। उस समय तो बहुत बड़े संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए थे तो हमला कर दिए, लेकिन अभी तो मात्र 2 लोग आकर के अपने संसद भवन में हमला कर दिए, लेकिन हमले में कुछ हुआ नहीं है। वहाँ पे स्प्रे का छिड़काव किया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जितना भी धुआं वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, एक प्रकार का स्प्रे है। और पता नहीं कि अब उन आतंकवादियों की क्या मंशा रही होगी कि स्प्रे मार दिए। और आप लोग को जान के ताजुब हो जाएगा कि देखिए संसद भवन में जितने भी सब आपको दिखाई दे रहा है ना कुर्सी, इस सब कुर्सी में अलग अलग टाइप के लोग बैठे होते हैं। जैसे आपको निचले वाले कुर्सी जो दिखाई दे रहा है, निचला वाला सीट, वो सब
MP लोग के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये ऊपर वाले जो होता है ना, जितने भी कुर्सी आपको ऊपर वाले दिखाई दे रहा है, सब दर्शक दीर्घा है। और जितने भी लोग जाते हैं देखने के लिए वो सब दर्शक दीर्घा में ही बैठ सकते हैं। और जितने भी जीत करके लोग आते हैं, उनसे संबंधित लोग रहते हैं, वो सब नीचे की तरफ बैठते हैं। जो दर्शक दीर्घा में लोग आया हुआ था, ऐसा बात नहीं है कि दर्शक दीर्घा में जाने के लिए कोई भी आदमी जा सकता है। आम आदमी उसमें नहीं जा सकता है, जब तक उसमें पास आप नहीं बनवाते हैं तब तक नहीं जा सकते हैं। ये कोई सिनेमा का टिकट थोड़ी है कि कोई कटाया चला गया वहाँ पे, चलिए हम संसद भवन में जा रहे हैं, वहाँ पे MP लोग को देखेंगे, ऐसा बात नहीं है। वहाँ संसद भवन में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए पास की जरूरत होती है। और पता नहीं कि ये जो आतंकवादी जो आया था यहाँ पे आज के दिन 13 दिसंबर के दिन, ये कैसे आ गया था, पास लिया था तो आखिर उस समय पहचान नहीं किया गया था क्या? और वो सब आया, अब जैसे कि हम आपको वीडियो में समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर दर्शक दीर्घा से व्यक्ति कूद करके आ रहा है, और कूद करके आके देखिए यहाँ पे स्पीकर महोदय के पास पहुंच रहा है। और यहाँ से देख रहे हैं कि जब तक ये कूद रहा है ना, तब तक यहाँ पे दूसरा व्यक्ति उसका खड़ा हो जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक तरीका से हो रहा है, और कोई ना कोई इसके पीछे साजिश करा रहा है। हमको तो लगता है कि देश में कोई ऐसा गद्दार व्यक्ति है जो संसद में बार बार ऐसा कांड करा रहा है। देखिए अब एक न्यूज निकल के इसमें क्या आ रहा है कि जो अमेरिका में मौजूद है ना, जो खालिस्तानी समर्थक, उसमें एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, और एक वीडियो जारी करते हुए अपनी भावनाओं को शेयर किया। और उन्होंने याद दिलाया कि 13 दिसंबर का जो घटना हुआ था, उस घटना का याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि संसद भवन की नींव हिला देंगे हम। देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए जो आतंकवादी आए हुए थे, अब कहेगा कि आतंकवादी स्प्रे कहां से लेकर के चले कि धुआं फैला दिए। इतना ही नहीं, आप लोग अंदर की ना धुआं देख रहे हैं, अरे अभी तो पूरे बाकी है। देखिए जो बाहर संसद भवन का आपको दिखाई दे रहा है धुआं, ये सभी धुआं स्प्रे के धुआं है। इतने बड़े लग रहे हैं कि आग लगे होंगे, उस तरह का धुआं दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सब धुआं जानते हैं कहां से है? एक प्रकार का स्प्रे लेकर के गया हुआ था सब। वो सब स्प्रे देखिए जूता के अंदर स्प्रे रखा था, सब जूता के अंदर से स्प्रे निकाल करके मरना शुरू कर दिया। अरे शुक्र बनाएंगे किसी को कुछ हुआ नहीं तो आज पता नहीं किस तरह से अपना देश रहा था वहाँ पे, क्योंकि किसी को कुछ हो जाता तो इससे और बड़ी नुकसान हो जाता अपने यहाँ। और नए संसद भवन में कैसी सिक्योरिटी थी, इसकी थोड़ा बहुत निंदा की जा रही है बाहर के देशों में। बाहर के देश का कहना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था में हर बार चुक हो जाता है, कभी PM की सिक्योरिटी में चुक हो जाता है, तो कभी संसद भवन की सिक्योरिटी में चुक हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने इस पर काबू पा लिया, इसमें घबराने कोई बात नहीं है।